हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वॉशिंगटन में कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शन जारी है। नतीजा यह है कि राजधानी में ज्यादा रिजर्व फोर्स तैनात करनी पड़ गई है। देखिए, रिजर्व फोर्स इसलिए तैनात करनी पड़ी क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ट्रंप के बयानों से मामला शांत होने की बजाय और भड़क रहा है। तो अमेरिका में अब भी है अशांति। ट्रंप पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप तो रहिए। ऐसे में ट्रंप को सलाह दी जा रही है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपतियों की परंपरा का पालन करते हुए लोगों के घाव भरें। ये तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की हैं, जहां तमाम प्रतिबंधों के बाद भी हजारों लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निवास स्थान के बाहर जुटकर विरोध जताया। सिर्फ प्रदर्शनकारियों के ही नहीं, बल्कि ट्रंप विपक्ष के निशाने पर भी हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि ट्रंप को मुख्य हीलर यानी जख्म भरने वाला होना चाहिए, यानी आरोप ये कि ट्रंप ऐसा नहीं कर रहे। The time to heal. We have had, as a role of President of the United States, role of Commander-in-Chief, President of the United States, a person who has a responsibility to heal. We would hope that the President of the United States would follow the lead of so many other presidents before him to be a healer-in-chief and not a fanner of the flame. स्पीकर नैन्सी डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से। डेमोक्रेटिक पार्टी के बाकी नेता भी ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर है ट्रंप के बयान, जिसमें वो प्रदर्शन करने वालों को चोर, लुटेरा और आतंकी बता रहे हैं। I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. ट्रंप का कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, लेकिन उपद्रवियों के साथ नहीं। इसकी वजह है कि अमेरिका में दिन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन रात होते ही कई शहरों में लूटपाट और फिर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। ट्रंप इन घटनाओं को सख्ती से कुचलने के पक्ष में है। कई जगह से पुलिस की सख्ती और राह चलते लोगों को पकड़कर ले जाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जैसे ये। लॉस वेगास में पुलिसकर्मी ने देखिए कैसे युवक को धर दबोचा और घसीटते हुए ले गई। उस वक्त वहां लोग मौजूद थे जिन्होंने तस्वीर को कैमरे में कैद किया। इन तस्वीरों में युवक किसी प्रदर्शन या घटना में शामिल नहीं दिख रहा, पर पुलिसकर्मी उसे घसीट कर ले गए। लॉस वेगास में ही एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी गई, जिसके बाद पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। इन प्रदर्शनों के चलते अमेरिका के 15 राज्यों में नेशनल गार्ड्स को बुलाना पड़ा है, जबकि राजधानी वॉशिंगटन और आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो अमेरिका हिंसा से जुड़ी दूसरी खबर हम आपको दिखाते हैं। 40 शहरों में कर्फ्यू के बाद भी उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगहों से सुरक्षा कर्मियों को गोली मारने की भी खबरें आ रही हैं। पत्थरबाजी की खबरें भी आ रही हैं। आंसू गैस के गोले पुलिस छोड़ रही है। वहीं न्यूयॉर्क में कर्फ्यू के ऐलान के बाद तो भारी लूटपाट अभी भी जारी है। रात को दुनिया के सबसे बड़े स्टोर में खूब लूटपाट की गई। और ये सबसे बड़ा स्टोर था मेसीज का स्टोर, जो कि न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर में इसकी दुकान है। अमेरिका में पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है, जिसे सामने आ गए हैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। तेजी से भागकर मैकेज मॉल में घुसते इन लोगों को देखिए। बाहर से ही दिख रहा है कि अंदर पूरे स्टोर में लूटपाट मची है। सिर्फ इतना ही नहीं, लूटे गए स्टोर्स के बाहर पोज देकर फोटो खिंचाते इन लोगों को देखिए, जैसे लूट को ट्रॉफी की तरह देख रहे हो। इनसे कुछ ही दूरी पर मॉल में 2-2 बैग भरकर सामान लूट कर ले जाती इस हरे रंग की जैकेट पहने महिला पर नजर डालिए। देखिए किस तरह ट्रॉली में भरा गया है लूट का सामान। दर्जनों की तादाद में लोग स्टोर में घुसे। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए हथियारबंद पुलिसकर्मियों को आना पड़ा। लूटपाट करने वाले कुछ एक लोग पकड़ भी आए, लेकिन अधिकांश भाग निकले। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस लूट को शर्मनाक बताया। न्यूयॉर्क का मैकेज दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। हुड़दंगी और चोरों ने पूरे न्यूयॉर्क की शान मैकेज को कल लूट लिया। स्टोर के सारे शीशों को तोड़ दिया गया। शर्मनाक, नेशनल गार्ड्स को बुलाया जाए।
न्यूयॉर्क अमेरिका के उन राज्यों में शामिल है जहां अमेरिका के रिजर्व सैन्य बल नेशनल गार्ड्स को नहीं बुलाया गया है। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर और मेयर हैं। दोनों ने नेशनल गार्ड्स लगाने की ट्रंप की अपील को ठुकरा दिया। हालांकि अगले 6 दिन के लिए न्यूयॉर्क में कर्फ्यू लगा दिया गया। ट्रंप कल ही धमकी दे चुके हैं कि अगर उपद्रव के बाद भी नेशनल गार्ड्स की तैनाती नहीं की गई तो वो सेना बुला लेंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप की अपील को नहीं मान रही। यही वजह है कि ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमेशा सोते रहने वाले जो बाइडेन 40 साल से राजनीति में हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास सारे जवाब हैं, लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि सवाल क्या है। कमजोरी से अराजकतावादियों, लुटेरों और ठगों को कभी हराया नहीं जा सकता, जो हमेशा राजनीतिक रूप से कमजोर रहे। कानून व्यवस्था जरूरी है। ट्रंप चाहे जो दावा करें, पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। अमेरिकी समय के मुताबिक शाम 7 बजे से कर्फ्यू लागू होना था, लेकिन उससे कई घंटे पहले से ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुटे रहे। वॉशिंगटन की सड़कों पर सेना की गाड़ियां नजर आईं और आकाश में हेलीकॉप्टर से निगरानी होती रही। तो राष्ट्रपति ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, उनकी विपक्षी दल है अब आप कीजिएगा, राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से आते हैं, उनकी विपक्षी दल डेमोक्रेट्स हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ज्यादातर राज्य जहां हिंसा हो रही है वहां डेमोक्रेट्स की सरकार है। अमेरिका में अश्वेत समुदाय सड़कों पर है, वो जॉर्ज फ्लॉयड के लिए इंसाफ मांग रहा है। अब तो जॉर्ज की मासूम बेटी भी सामने आई और बोली, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनकी चुप्पी अमेरिका को बेचैन जरूर कर गई। देखिए, उनका पूरा परिवार इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। वहीं मिनियापोलिस शहर में पूरे पुलिस विभाग पर मानवाधिकार का केस चलाने की तैयारी की जा रही है। ये है जॉर्ज फ्लॉयड की बेटी जियाना, जिसके चेहरे पर दुख के साथ हैरानी का भाव है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। शायद उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। शायद वो ये भी नहीं जानती कि जॉर्ज एक ऐसी जंग छेड़ गए हैं जिसे हर इंसाफ पसंद इंसान लड़ रहा है। आखिरी वक्त में फ्लॉयड ने कहा था, मुझे सांस नहीं आ रहा। अब ये शब्द अमेरिका के अश्वेत समुदाय के आंदोलन की आवाज बन गया है। ये वही जगह है जहां मिनियापोलिस के पुलिसकर्मी के घुटने के नीचे अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड ने दम तोड़ा था। आज ये जगह स्मारक जैसी बन गई है। रोज यहाँ श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहता है। मिनियापोलिस शहर से ही उपद्रव शुरू हुआ, जो पूरे अमेरिका में फैल गया। आज इसी जगह पर जॉर्ज फ्लॉयड की पूर्व पत्नी पहुंची और इंसाफ की मांग की। I wanted everybody to know that this is what those officers took from me. Gianna does not have a father. I'm here for my baby. And I'm here for George because I want justice for him. I want justice for him because he was good. मिनियापोलिस की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया। आज नेशनल गार्ड्स का अधिकारी प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने पर बैठा नजर आया और प्रदर्शनकारियों से शांत होने की अपील की, जिसका असर भी प्रदर्शनकारियों पर हुआ। कुछ इस अधिकारी से गले भी मिले। अगर ऐसा ही दिल जॉर्ज फ्लॉयड की जान लेने वाले पुलिसकर्मी ने दिखाया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब मिनियापोलिस शहर के पुलिस विभाग पर इसके खिलाफ मानवाधिकार हनन का केस दर्ज कराया जा रहा है।